सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस सेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब ये स्ट्रेस सेंस मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक ये टॉपिक समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बट आपको फोकस करना पड़ेगा जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आपका फोकस हटा, दैट मीन्स आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ ये, राइट। सो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या है। तो देखो, आपको एक चीज पता होगी, अगर मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, इस तरीके से ए मैट्रिक्स है ना। सपोज मेरे पास बी मैट्रिक्स है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अब आपको याद होगा कि अपन जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो कोई सी मैट्रिक्स और बन के आती है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जितने बाय जितने की ये मैट्रिक्स होती है, सपोज एम मल्टीप्लाई एन लिखते हैं इसको, ये भी एम मल्टीप्लाई एन। तो यहाँ पे जो इसके मल्टीप्लीकेशन से जो मैट्रिक्स बनी है, जो प्रोडक्ट बना है, वो भी एम मल्टीप्लाई एन का ही बनता है ना। सो सिंपल सी बात ये है, आपको क्या करना है, इसमें अपन यही करते हैं, जो स्ट्रेस मैट्रिक्स होती है ना, उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसकी जो थर्ड मैट्रिक्स बनती है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उसको निकालते हैं। सिंपल है, क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बट हम डायरेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है, बी होती है, और फिर हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और फिर हम एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं। बट नॉर्मली इस वाली मेथड में हमें ऐसा नहीं करना है। इस वाली मेथड में हमें प्रॉपर एक स्टेप को फॉलो करना है, उसके हिसाब से फिर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि एक्चुअल में ये काम क्यों आती है ना, क्या करते हैं हम इससे। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। उसके बाद फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ऑल राइट, सो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको वर्किंग स्टेप बताता हूँ कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ सबसे पहले वर्किंग स्टेप, वर्किंग स्टेप्स। ऑल राइट, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स होंगी, मैट्रिक्स, उनमें आपको यहाँ पे ये लिखना है कि उसमें A11 की वैल्यू क्या होगी, है ना, A12 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद A21 की वैल्यू क्या होगी, फिर A22 की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको ए मैट्रिक्स दी होगी, फिर यहाँ पे बी मैट्रिक्स दी होगी, है ना। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है अपनी ए वाली, ये क्या है, ए है, तो यहाँ पे इसको A11 बोलते, पोजीशन होती है ना, ये 1 1 पोजीशन होती है, ये 1 2 होती है, फिर यहाँ पे ये 2 1 होती है, ये 2 2 होती है ना। इस तरीके से ये अपनी एक ही पोजीशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी में हो जाएगा B11, यहाँ पे हो जाएगा B12, यहाँ पे हो जाएगा B21, फिर यहाँ पे B22, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है, तो आपको सबसे पहले इनकी वैल्यू लिखना है। तो सिंपल है ना, वो तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो A11 की हो जाएगी, जो यहाँ लिखी है वो यहाँ पे A12 की। इस तरीके से आपको सबसे पहला वैल्यू लिख लेना है। क्लियर है, पहली स्टेप क्लियर है। उसके बाद अपन यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है, स्टेप नंबर यहाँ पे सेकंड। अब देखो, आपको वैल्यू पता चल गई, और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, उसके बाद आपको निकालना रहता है यहाँ पे PQRSTUV, ये चीज आपको फिर उसके बाद फाइंड आउट करना रहता है। अब आप लोग सोचोगे भाई ये कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। सो आपको लोड नहीं लेना है। सो सिंपल है, अभी फिलहाल आप सिंपल से ये समझो करना क्या है। स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर थर्ड, जो कि हम बोल सकते हैं फाइनल स्टेप है, इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको C11 एंड यहाँ पे C12, फिर C21 और यहाँ पे C22, ये चीज़ें फाइंड करना। मतलब आपकी सी मैट्रिक्स बनेगी, जो कि फाइनल आपकी मैट्रिक्स होगी C11, C12, C21 और यहाँ पे C22, ये फाइंड आउट करना। बस इतनी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, आराम से आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे करना है ना। सो अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना। सो यहाँ पे अब मैं आपको फॉर्मूला सारी चीजें याद करा रहा हूँ। सो सबसे पहले ए है, अब ये तो पता है आपको, ये पोजीशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। सिमिलर यहाँ पे बी में, सिमिलर सी में। सी क्या है अपना फाइनल, जो अपना आंसर है ना, जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो अपन को प्रोडक्ट मिला है, वो अपना यहाँ पे सी है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सी मिला है अपन को, वो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, है ना। इसको क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, अब सबसे पहली बात यहाँ पे कि हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि अपनी P की वैल्यू कैसे आएगी, Q की वैल्यू कैसे आएगी, उसके बाद R की वैल्यू कैसे आएगी, देन S की वैल्यू, T की वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे U की वैल्यू, एंड लास्ट वन इज V की वैल्यू कैसे आएगी। ये वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। अब सबसे पहली बात,
कैसे फाइंड आउट करना है, मेन चीज़ तो ये है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जो भी बता रहा हूँ बस जस्ट आपको फोकस बना के चलना है मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक रफ मैट्रिक्स बनाओ कुछ इस तरीके से। ये मेरी एक रफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये पोजीशन 1 1 होती है, ये होती है 1 2, यहाँ होती है 2 1 एंड यहाँ पे होती है 2 2। ये पोजीशन मेरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद अब आपको एक चीज, एक पैटर्न याद रखना है। कौन सा पैटर्न? पैटर्न ये कि यहाँ पे आपका इससे इस तरफ चलोगे, ये क्यू की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ आओगे तो ये अपना आर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इधर से जाओगे ऐसे सीधा ऊपर की तरफ तो ये आपका हो जाएगा क्या, एस। और जस्ट यहाँ पे आप इस तरफ ऐसे जाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वन इज टी। इतना आपको सबसे पहले क्लियर रखना अपने माइंड में, है ना। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अगर इतना क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद अपन को क्या करना है, अब आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे ये जो आपको दिया है सबसे नीचे और सबसे ऊपर मतलब क्यू और टी, तो इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और जो अपना आर और एस है इसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो इसको और इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। सो सिंपल है, मैंने अभी तक क्या किया, एक रफली मैट्रिक्स बनाई है ना। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर एस और टी को मैंने लिखा है, उसके बाद साइन लिखा है मैंने, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से, देखो ये है ऊपर प्लस नीचे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ठीक है। लेफ्ट राइट माइनस, ऊपर नीचे प्लस प्लस, ये याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो का सीक्वेंस बिगड़ा आपका क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो एरो याद रखना है। कैसा? देखो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। पहला एरो ऐसा जाएगा, ठीक है, दूसरा ऐसा आएगा, तीसरा ऐसा आएगा और ये लास्ट वाला इस तरीके से आएगा इसके अपोजिट में। यहाँ पे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं यहाँ पे, है ना। और बाकी सब एक दूसरे के ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, बस लास्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज चल जाएगा, है ना। इस तरीके से ये मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये सीक्वेंस भी याद रखना है, कहाँ पे एस है, कहाँ पे टी है, कहाँ पे क्यू है, कहाँ पे आर है। तो इस तरीके से याद रखना, क्यू आर और फिर यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे एस है ना। बस ये याद रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसी से ही आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर है। अब इससे कैसे क्वेश्चन होगा वो चीज मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब मैं बात करूंगा यहाँ पे पी की वैल्यू की, तो पी में बहुत सिंपल है। देखो पी में आपको क्या करना रहता है, जब पी का आप यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे ना, देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा मैं ये लिख देता हूँ। जब आप पी के फॉर्मूले को फाइंड आउट करोगे, सो जो ए है और जो बी है उसमें आपको डायगोनली क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है जो भी चीज लिखी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है इसके साथ, इसको भी आपको प्लस करना है इसके साथ, है ना। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पी की वैल्यू होगी। कैसे? देखो ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूँ वरना आप लोग सोचोगे बाद में ये क्या है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको और इसको, तो यहाँ पे मैंने लिखा A11, फिर यहाँ पे डायगोनल में क्या है A22, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसके साथ, बी के साथ, तो बी की वैल्यू लिखो अब, तो B11 प्लस में यहाँ पे B22, ये इसका फॉर्मूला होगा पी का। क्लियर है ना, बहुत ईजी था। कैसे निकाला हमने आपको मैंने बता दिया, डायगोनली करना आपको ए और बी को, ये क्लियर है। उसके बाद क्यू का फॉर्मूला, तो अब देखो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला सीक्वेंस? आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है, याद रखना, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से, बस याद रखना आप लोग, है ना। सीक्वेंस क्या है, देखो सीक्वेंस है यहाँ पे B A A B, ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कौन से नंबर लिख रहा हूँ मैं, वो नंबर भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ पे 2 2, फिर यहाँ पे 2 2, ठीक है। बस इतना सा आप याद रख लो, बाकी आपको कुछ खास याद नहीं रखना। अब ये याद क्यों कराया मैंने, उसका भी रीजन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जिस सीक्वेंस में ये आपने लिखा है ना, इस तरीके से जिस सीक्वेंस में आपने ये लिखा है उसी सीक्वेंस में क्यू आर एस और टी चार है ना, ये तो चार में ऐसे लिख दो। तो सबसे पहले B11, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है A11, फिर उसके बाद क्या है A22, फिर क्या है B22, है ना, तो B22। क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दो सबका ब्रैकेट, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है,
तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखी है उसके जस्ट अपोजिट वाली चीज़ आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2 बार। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए और यहाँ पे स्पेस दे देना, यहाँ भी आपको ए लिखना है। बस आप इतना सा याद रख लो कि आपको क्या करना है, जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसका अपोजिट, मतलब अगर ए लिखा है तो बी लिखना है, आपको बी लिखा है तो ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या लिखा है, ए, तो मैं यहाँ बी लिखूंगा, यहाँ पे भी बी लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा। अभी तक क्लियर है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अब ये क्या है, ये अपना क्यू है, तो क्यू में कौन सा साइन अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस, तो बीच में प्लस लगा दो। फिर उसके बाद आर है, आर में कौन सा साइन यूज हो रहा है, माइनस, माइनस लगा दो। उसके बाद एस में कौन सा यूज हो रहा है, माइनस, तो माइनस लगा दो। उसके बाद टी में कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लस, है ना, इसी से बना रहा हूँ मैं, इस टेबल से मैट्रिक्स जो अपन ने पहले बनाई है, तो इसमें फिर प्लस, इतनी ज्यादा काम आएगी ये मैट्रिक्स। अब उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब जो सीक्वेंस है ना, जो मैंने एरो बनवाए थे, उसी सीक्वेंस में फिर आपको इनका नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ये क्यू क्यू वाला है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस ए, तो अब यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है जो आप यहाँ पे एरो के मतलब एरो के सीक्वेंस में जा रहा होगा। जैसे ये एरो है क्यू का, तो कहाँ से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना एरो, मतलब आपको पहले लिखना है 2 1, फिर लिखना है 2 2, तो यहाँ पे पहले लिखो 2 1, फिर लिखो 2 2, क्लियर है। उसके बाद आर पे आ जाओ, तो ये है आर, आर का एरो कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब 1 2 फिर 2 2, तो यहाँ पे 1 2 फिर 2 2, इस तरीके से। उसके बाद एस पे आ जाओ, एस का एरो ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहले 2 1 फिर 1 1, तो ये 2 1 फिर 1 1, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना टी है, तो टी का एरो इस तरीके से जा रहा है, पहले 1 1 फिर 1 2, तो ये 1 1 फिर 1 2, इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये टी तक के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब जो आपको यहाँ पे रिमेनिंग 2 फॉर्मूलेज बनाने हैं, उनको बनाना है इनके मतलब जो ऊपर वाले फॉर्मूलेज उसी की हेल्प से आपको, है ना। तो आप u का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला किसकी हेल्प से बनाओगे, इन फॉर्मूलेज की हेल्प से बनाओगे जो आपको ऊपर दिए हैं। अब कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन को u निकालना है और v निकालना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ एंड क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, है ना। सबसे पहले अपन को u फाइंड आउट करना है, तो u फाइंड आउट करने के लिए आपको s को देखना पड़ेगा और t को देखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एरो लगा देता हूँ, है ना, अलग कलर से लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अगर मुझे u निकालना है तो मुझे s को और यहाँ पे t को ध्यान रखना पड़ेगा, इसी की हेल्प से मेरा क्या निकलेगा, u निकलेगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो पहले। फिर उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कौन सा, अगर मुझे निकालना है यहाँ पे v, तो v निकलेगा अपना उसके जस्ट ऊपर वाला, मतलब आपका जो q और r है इन दोनों की हेल्प से आपका v निकलेगा। q और r की हेल्प से क्या निकलेगा, v निकलेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे निकलेगा वो चीज ध्यान से सुनो। अब देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। सबसे पहले अपन u की बात करते हैं, तो मुझे चाहिए s और t, है ना। अब ये जो बाहर लिखा है ना उसको अपन को नहीं देखना, अपन को देखना है जो चीज अंदर लिखी है ब्रैकेट के, तो ये ब्रैकेट पूरा आएगा, ये ब्रैकेट पूरा आएगा। बस चेंज क्या होगा, जहां पे a है वहां पे b कर दो, जहां पे b है वहां पे a कर दो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बोला कि ये ब्रैकेट पूरा आएगा, ये ब्रैकेट पूरा आएगा, साइन भी सेम आएंगे, ये जो नंबर लिखे हैं वो भी सेम आएंगे, बट जो आपका a है उसको b बना दो, b है तो a बना दो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाले s को लिखूंगा, फिर यहाँ पे t को लिखूंगा। s का ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, b21 माइनस b11, तो मैं b को a बनाऊंगा, तो a21 माइनस a11, बस ये करना है सिंपल सा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, a यहाँ पे 21 माइनस यहाँ पे a11, ये पहला हो गया। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे सेकेंड वाला मतलब t वाला, ये अब इसमें a है तो मैं b भी कर दूंगा, तो b11 प्लस में यहाँ पे b12, पहला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे v की बात करें, तो अब v को किसकी हेल्प से बनाना है, q और r, सेम चीज आपको यहाँ करनी है। मतलब यहाँ पे भी देखो आपको a को मैं b कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b21 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b22। मैंने क्या किया, जो यहाँ पे a21 और प्लस में a22 लिखा है, मैंने इसको कर दिया b21 प्लस में b22, और सेम चीज यहाँ पे r के साथ, तो यहाँ पे आपको b को a में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा a12 माइनस में a22। इस तरीके से आपके यहाँ पे p q r s t u v सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर डाउट है तो फिर से देखना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप चिल माइंड के साथ देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिसको यहाँ पे जिसका माइंड पहले से ही खराब होगा, है ना, थोड़ा इससे पहले वीडियो से पहले, तो उसको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया है। बाकी मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है, राइट। अब उसके बाद मेन हमारी चीज़ है कि अपन को C11 C12 C22 C21 और C22 कैसे निकालना है ना, क्योंकि अपन को एट द एंड निकालना तो ये मैट्रिक्स की वैल्यू ही है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सो अब वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन P Q R S T U V की हेल्प से। अब कैसे निकलेगा वो चीज़ आप ध्यान से सुनो, ठीक है, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे सी को फाइंड करना है, मतलब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है सी इक्वल्स टू यहाँ पे C11 C12, फिर यहाँ पे C21 एंड लास्ट वन है C22। ये मुझे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है ना, ये निकालना है अपन को। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं लिखूंगा जो चीज अपन को पता है, अपन को PQRSTUV इतनी चीजें पता है ना। अब इसी से सारे अपने फॉर्मूले बनेंगे, किसके, सी वालों के, जितने भी ये सी है ना, C11 C12 इन सारे के, है ना। अब वो फॉर्मूले क्या होंगे वो ध्यान से सुनो। पहला यहाँ पे C11, फिर यहाँ पे C12, फिर C21, फिर C22, है ना। ध्यान से देखना कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, पहला वाला आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बाकी मैं याद करा दूंगा। पहला वाला कैसे याद करना है, ध्यान से सुनो। पहले वाले में आपको क्या लिखना है, पी को ले लो यहाँ से, एस को ले लो, टी को ले लो और वी को ले लो। चार चीज आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लिख लो। तो ये पी हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा गैप देना है ना, फिर ये एस हो गया, फिर यहाँ पे टी हो गया, फिर यहाँ पे आपका वी हो गया। इतनी चीज आपने यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद इसके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो चीज ध्यान से सुनो। तो बीच में आपको माइनस लगाना है, बाकी सब जगह प्लस लगाना है, बाकी सब जगह क्या लगाना है, प्लस लगाना है। क्लियर है। पहला अपना C11 का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने पी को सेलेक्ट किया, एस को, टी को और वी को। बस आपको ये याद रखना है सीक्वेंस के पहले पहले किसको आपको सेलेक्ट करना है ना। तो ये पहला वाला सीक्वेंस बस आपको याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना पड़ेगा, बाकी मैं करा दूंगा याद। कैसे करा दूंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये हो गया, बीच में बस आपको क्या करना है, माइनस लगाना, बाकी सब जगह प्लस लगाना है। उसके बाद अब देखो, अभी तक अपन ने पी को सिलेक्ट कर लिया, एस कर लिया, टी कर लिया, वी कर लिया। अब आपको क्या करना है, एस के जस्ट बाद यहाँ पे आर पे आना है। किस पे आना है, आर पे आना है। ये मैं आर पे आ गया। अब देखो आर का कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ बनाना है, आर का कॉम्बिनेशन बनाना है एक छोड़ के, मतलब एस को छोड़ के टी के साथ, ठीक है। एस को छोड़ के टी के साथ आपको पहला कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये यहाँ पे आर और यहाँ पे टी, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें C21 निकालना है। अब जब C21 निकालेंगे तो उसके लिए हमें कौन सा सीक्वेंस याद रखना है, उसके लिए आर के जस्ट पहले क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे क्यू, फिर उसके बाद फिर से एक को छोड़ो, आर को छोड़ के फिर यहाँ पे आ जाओ एस पे। तो ये आर को मैंने छोड़ा, एस पे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्यू और एस का कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्या, एस, बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद अब जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला बनेगा ना, वो इसकी इसकी और इसकी हेल्प से ही बनेगा, है ना। कैसे बनेगा देखो, आपको सबसे पहला यहाँ पे जो भी यूज हुआ है लेटर वो लेना है, फिर यहाँ पे जो यूज हुआ है वो लेना है, फिर यहाँ पे जो यूज हुआ है उसको लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पी, आर और क्यू, मैंने लिखा पी, फिर यहाँ पे लिखा आर, गैप दे देना है ना, क्योंकि हमें साइन भी तो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू। अब उसके बाद लास्ट वन यहाँ पे, ऐसा कौन सा लेटर है जिसको हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है यहाँ पे अभी तक। तो ध्यान से देखो, मैंने इनमें से किसको यूज नहीं किया है, इनमें से मैंने सिर्फ यू को यूज नहीं किया है, बाकी हर एक लेटर को मैंने यूज कर लिया है। तो जिसको यूज नहीं किया है उसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब साइन कैसे आएंगे, सेम टू सेम जैसे आपने फर्स्ट में साइन लगाए थे पहले वाले में, वैसे ही साइन यहाँ पे, मतलब बीच में माइनस, बाकी सब जगह प्लस, है ना। बस फाइनली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं सारे फॉर्मूले। इस तरीके से आपको करना है, ये देखो इस तरीके से आपको लिखना रहता है ना। सो जैसा मैंने बताया एज इट इज आपको लिखना है। ऊपर आते हैं थोड़ा सा, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख लेना है कि A11 क्या है, A12 क्या है, यहाँ पे A21 क्या है, A22 क्या है ना। ये सारी चीजें लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका PQRSTUV इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया। लास्ट में आपको क्या निकालना है, C11 C12 C21 C22 ये निकालना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। इस तरीके से हमारा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स दिए हैं उसका मल्टीप्लाई करना है यूजिंग यहाँ पे किससे, स्ट्रेसेस मैट्रिक्स से, ठीक है। सो अब ये स्ट्रेसेस मैट्रिक्स से हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूले ऑलरेडी लिख दिए है ना, ताकि बार बार अपन को ऊपर नीचे ना करना पड़े, क्योंकि अपन ने याद नहीं किया है। अपन ने क्या किया है, ट्रिक से इनको निकाला है, ठीक है। याद नहीं करना, रटना नहीं है कोई सी चीज, दिमाग से आपको ट्रिक बनानी है, उससे आपको चीजें लिखनी है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब उसके बाद मैंने आपसे बोला क्या था, मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितनी भी पोजीशन है उनकी वैल्यू लिखना है, चाहे ए मैट्रिक्स हो चाहे बी मैट्रिक्स हो। दैट मीन्स सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, सबसे पहले A11 का की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, वो लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पे A12 की वैल्यू क्या है, 3 है, वो लिखूंगा।
उसके बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, 2 1 राइट, तो 2 1 की वैल्यू है -2 वो लिख लिया। फिर उसके बाद A22 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इतना मैंने लिख लिया। सेम अपन करेंगे यहाँ पे बी मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले V11 की वैल्यू मैं लिखूंगा -1 है ना, सॉरी -2 है, -2। उसके बाद यहाँ पे B12 की वैल्यू है 4, ये 4 लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पे अपने B21 की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या है इसकी वैल्यू -1 आ गया। फिर उसके बाद B22 की वैल्यू क्या है, ये 3, तो इसको 3 लिख लिया। यहाँ तक तो होप आपको क्लियर होगा, है ना। अब क्या करना है, जो आपकी ये सारी वैल्यू आई हैं उसको आप पुट कर दो फॉर्मूले में, जो आपको साइड में PQRSTUV का फॉर्मूला दिख रहा है ना। सेम एज इट इज आपको जहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे वो पुट कर देना है, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना, तो आपके पास PQRSTUV आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन P को कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे अपन इसको Q को कैलकुलेट करेंगे PQ, फिर यहाँ पे R को कैलकुलेट करेंगे PQRSTU, एंड यहाँ पे भी अपन लास्ट में नीचे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल अभी अपन इतना लिख लेते हैं, है ना। चलो, सो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले A11 प्लस ए यहाँ पे 22 राइट, तो A11 और यहाँ पे A22, तो 8 और प्लस में यहाँ पे 1, तो 8 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे में है B11 और प्लस में B22, तो B11 -2 है, प्लस में यहाँ पे B22 मतलब 3। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे सबसे पहले B11 की वैल्यू यहाँ पे है -2, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे A21 प्लस में A22 ये है 21, और यहाँ पे फिर 22 ये है -2 और +1, -2 +1, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये है A11, तो A11 की वैल्यू है 8। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, B12 माइनस में B22, B12 यहाँ पे 4 माइनस में B22 मतलब 3, तो 4 माइनस में 3 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपन S की निकाले, तो यहाँ पे A22 मतलब यहाँ पे A22 की वैल्यू 1 है ना, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे अंदर है B21 माइनस में B11, B21 यहाँ पे -1 और माइनस का 1 है ना, और फिर उसके बाद माइनस में B11, तो यहाँ पे B11 की वैल्यू भी -2 है, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन T निकालें, तो T में है B22 मतलब यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे A11 प्लस में A12, ये 1 है, ये 1 है, 8 प्लस यहाँ पे 3 है ना, तो ये 8 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑल राइट, अब उसके बाद यहाँ पे U निकालना है और V निकालना है। तो अब ऐसे चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ V भी लिख लेता हूँ साथ में, है ना, V। और इसकी वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है अपनी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A21 माइनस में A11, A21 यहाँ पे 3 है, माइनस में 1 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपना B11 और प्लस में V12 ये है, प्लस में अपना B12 ये है, तो यहाँ पे -2 और +4। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे V, तो B21 प्लस में B22, 21 यहाँ पे है -1, फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे B22 मतलब 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे A12 की वैल्यू है 3, और उसके बाद माइनस में A22 की वैल्यू है 1, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूला पुट कर दी है ना, कुछ नहीं किया, सिंपल सा वैल्यू को पुट किया ना हमने। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, अपना 1 बचेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना -1 और यहाँ पे -2 मतलब 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 और 8, तो यहाँ पे 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 11 × 3 तो 33 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, +2, और यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक, सो यहाँ पे ये देखो अपन ने गलत वैल्यू पुट कर ली है। यहाँ पे अपनी ये क्या है युग में, यहाँ पे A21 की वैल्यू -2 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया गलती से, -2 लिखते हैं अपन यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा क्या, -2, क्लियर है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना +2, और यहाँ पे -2 और -8, तो 10 हो जाएगा, है ना, -10, और यहाँ पे +2 तो -20 हो जाएगा। और फिर नीचे आए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे भी बचेगा 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरीके से देखो मैंने PQRSTUV इनकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। अब उसके बाद हम मुझे निकालना है C11 C12 फिर C21 और C22, ये चीज़ें मुझे निकालनी है, और फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब फाइनली अपन यहाँ पे नीचे बढ़ते थोड़ा सा,
सो इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली है, मतलब पी क्यू आर एस टी यू भी, जितनी भी वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद यहाँ पे जो C11, C12, C21 और C22 का फॉर्मूला था वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करना है, तो आपका C11 आ जाएगा, C12 आ जाएगा और C यहाँ पे 21 और C22 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे निकालेंगे C11। सो सबसे पहले P प्लस S, तो P ये रहा 9 प्लस में S, तो S है 1। उसके बाद यहाँ पे माइनस, तो माइनस T, T की वैल्यू क्या है 33। उसके बाद प्लस, प्लस में क्या है अपना V, तो ये है अपना 4। ठीक है, अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 23। 23 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। अब सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे किसके साथ, C12 के साथ, तो C12 R प्लस टी, तो R कितना है 8, 8 प्लस में T कितना है 33, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 41, राइट, 41 हो जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ अपन यहाँ पे निकालेंगे C21, तो C21 में क्या करना है अपन को, Q और S को प्लस करना है। Q क्या है अपना यहाँ पे 2, प्लस में S क्या है अपना यहाँ पे S है 1, इसको प्लस करो क्या आ गया 3 आ गया, है ना, तो ये हो गया अपना यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे C22, तो इसमें क्या करना है P प्लस R, तो P है अपना यहाँ पे 9, प्लस में अपना R क्या है 8 है। उसके बाद माइनस में Q, तो माइनस में Q है यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे Q मतलब 2, और प्लस में यहाँ पे U, तो U की वैल्यू क्या है माइनस का 20, और प्लस करें मतलब यहाँ पे क्या है प्लस में, है ना, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, तो माइनस का 2 और माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस का 22, माइनस का 22, और फिर इन दोनों को प्लस करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 41 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 19 आ जाएगा। ऑल राइट, सो फाइनल जो अपनी मैट्रिक्स आएगी, यानी कि जो सी मैट्रिक्स आएगी वो आएगी यहाँ पे, सबसे पहले C11 की वैल्यू माइनस का 19, फिर यहाँ पे दूसरी 41, फिर यहाँ पे अपना 3, यहाँ पे 5, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब आप चाहो तो डायरेक्टली A मल्टीप्लाई B करके भी देख सकते हो, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, किससे, स्ट्रेंथ से, एल्गोरिथम से, मैट्रिक्स से, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, कैसे फॉर्मूले याद करना, सारी चीज़ें मैंने बता दी, है ना। थैंक यू सो मच।